मैथिली उपभाषा के क्षेत्रीय आधार पर विभाजन। हमने पिछले वीडियो में देखा कि मैथिली भाषा के उपभाषा की विभाजन का आधार क्या हो, इस पर ग्रियर्सन क्षेत्रीय आधार बनाते हैं तो पंडित गोविंद झा जाति, जीविका और समाज के स्तरीकरण के आधार पर उपभाषाओं का विभाजन करते हैं। लेकिन सामान्यतः विद्वान इसे क्षेत्रीय आधार पर विभाजन करके मैथिली उपभाषाओं को विश्लेषण करते हैं। जैसे कि मैथिली उपभाषा के मोटा मोटी विद्वान लोग क्षेत्रीय आधार पर बाँटि कऽ देखै छथिन। यद्यपि एक क्षेत्र में किछु लोग आन उपबोली बाजैत नजरि आबैत छथिन, मुदा उपबोली विशेषक बहुलता आ वर्चस्वक आधार पर विद्वान लोग निम्नांकित उपभाषिक विभाजन करैत छथिन। अब उपभाषा के सभी क्षेत्रीय आधार पर विद्वान सब इस पर मानते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर विभाजन एक समुचित आधार है, तो क्षेत्रीय आधार पर विभाजन को स्वीकार करते हैं। अब एक ही क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की बोली को भी बोलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लोगों का वैश्वीकरण के प्रभाव से एक समाज से दूसरे समाज में संबंधों का बनना बिगड़ना, आना जाना, व्यवसाय आधारित, संबंध आधारित, रिश्ता होना, शादी विवाह होना, तो एक जिले से दूसरे जिले में लोगों का आना जाना आवागमन होने से मिक्सअप बोली भी देखने को मिलता है और दूसरे क्षेत्र की बोली को किसी तीसरे क्षेत्र में भी अस्तित्व पाया जाता है। अब इसका विभाजन स्वाभाविक है, एक केंद्रीय क्षेत्र हो जाएगा और फिर दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, और तो उसी में मानक मैथिली को केंद्रीय क्षेत्र में रखते हैं, जो उत्तरी दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र आते हैं। तो इस सब का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किस तरह से विशेषता पाए जाते हैं इन उपभाषाओं को, इसका हम विस्तृत अध्ययन देखते हैं। मानक मैथिली वर्तमान में केंद्रीय मिथिला अर्थात दरभंगा आ मधुबनी जिला में शिष्ट लोकनि द्वारा बाजल जाय वाला प्रतिष्ठित भाषा के मानक मैथिली मानल जाइत अछि। यह उपभाषा मैथिलीक व्याकरणनिष्ठ भाषा सबसे निकटस्थ भाषा थी। अब सबसे शिष्ट लोग जो केंद्रीय क्षेत्र में मिथिलांचल क्षेत्र में जो बोलते हैं, वही भाषा विद्वत जन की जो व्याकरण फुट देने बाद एक कठिन भाषा बन जाते हैं, उसी के आसपास रहेगा, क्योंकि शिष्ट जन भी उसमें व्याकरण को उतनी कठिनता से लागू नहीं करते हैं जितनी की भाषाविद लोग करते हैं, लेकिन आम जन से थोड़ा सा उसमें व्याकरण को ज्यादा उपयोग मिलेगा, इसीलिए यह प्रतिष्ठित भाषा माने जाते हैं और मानक मैथिली के अंतर्गत इस क्षेत्र के मैथिली भाषा उपभाषा को रखे जाते हैं। इसकी कुछ विशेषता है। मानक मैथिली में धातु स्वर हर्ष रहित अछि, जेना चलै छी, जनै छी। संबंध कारक में कोअक प्रयोग करैत अछि, जेना ओ पढ़ाइक काज करैत अछि। सर्वनामक रूप में मैथिली में हमर, तोहर, अहाँ, अपने, हिनकर, हुनकर आदि प्रयोग होइत अछि। यहाँ पर हमर, तोहर अनादर के रूप भाव में उपयोग है और अहाँ, अपने, हिनकर, हुनकर यह आदर भाव में उपयोग है। मानक मैथिली में क्रियापद में मूल क्रियाक संग संग प्रायः सहायक क्रियाक उपस्थिति भेटैत अछि, जेना देखलहुं अछि। अब देखलहुं से बोध तो हो रहा है कि वर्ब का काम खत्म हो चुका है, मतलब कोई देख चुका है, लेकिन अछि भी उसके साथ लगाया जाता है, तो सहायक क्रिया की उपस्थिति देखने को मिलता है। देखलहुं अछि, कयने अछि। दक्षिणी मैथिली ग्रियर्सन इसे ही दक्षिणी मानक सेहो कहै छथिन। एकर क्षेत्र सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, समस्तीपुर आ उत्तरी मुंगेर धरि पसरल अछि। इसका विशेषता क्या है? एहि मानक व उत्तरी मानकक अपेक्षा धातु स्वर दीर्घ भ जाइत अछि, जबकि मानक मैथिली में हमने क्या देखा कि ये धातु स्वर हर्ष हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, जरा चलै छी, यहाँ पर ये एस जैसे जो लिखते हैं, चले के बीच में लिखा हुआ है, ये अ का उच्चारण करते हैं, चलै छी, चलै छी, चलै छी, जानै छी, तो अ का एक ध्वनि आता है उच्चारण करने में। संबंध कारक में क का स्थान पर केयक प्रयोग होइत अछि, जेना हम पढ़ाई के काज करैत छी, जबकि हमने मानक मैथिली में देखा कि पढ़ाइक काज करैत छी। सर्वनामक रूप में हमर, तोहर, अहाँक स्थान पर मोर, तोर, यहाँ, ऐस आदि प्रयोग होइत अछि। सर्वनाम में हमने देखा कि मानक मैथिली में हमर, तोहर, हमर के जगह पर मोर, तोहर के जगह पर तोर और अहाँ के जगह पर ऐसक आदि का प्रयोग यह दक्षिणी मानक में देखने को मिलता है। मानक मैथिली से एकर क्रियापद भिन्न होइत अछि, जेना देखलहुं बदला में देखलू, देखली, देखलक बदला में देखलका, अछिक लेल हई, अही, य, ह आदि प्रयोग भेटैत अछि। थिकक स्थान पर छिक, भेलक स्थान पर होलक प्रयोग।
यह दक्षिणी मैथिली में जो उपभाषा है उसके अंतर्गत ये विशेषता पाए जाते हैं। पूर्वी मैथिली पूर्णिया जिला के केंद्रित पूर्वी कटिहार, अररिया, किशनगंज जिला के पूर्वी भाग, साहेबगंज, देवधर आदि इधर पसरल, यह सब बंगाल से लगते हुए जो डिस्ट्रिक्ट है उधर पूर्व की तरफ। इसमें ललितक पृथ्वी पुत्र यह उपन्यास हम लोग के सिलेबस में, इसे हम लोग को पढ़ना है। इस उपन्यास में जिस भाषाओं का उपयोग किया गया है वह पूर्वी मैथिली के ही प्रतिनिधित्व भाषा है। इसकी विशेषता क्या है? एहि में दक्षिणी मानक जकाँ धातु स्वर्ग दीर्घ होते जेना देखै छी। संबंध कारक चिन्ह में के, केर आ केरा प्रचलित अछि। सर्वनाम में हमे, तोहे, तोय, इहाँ, ऊ, उए, उथी, जेथी, जेकर, तेकर, कुछु, ओ, सनी, ई, सनी होइत अछि। होयक बदला में अइ आ भेलक बदला में होलक प्रयोग। क्रियापद में अब, अल प्रत्ययक स्थान पर इव, इलक प्रयोग होइत अछि। तो ये पूर्वी मैथिली के ये विशेषता हो गई। छिका छिकी बोली, अब इसमें क्षेत्रीय आधार से थोड़ा हट करके एक किसी खास क्षेत्र में जो कुछ खास तरह की बोली देखने को मिलता है उसको अलग नाम दे देते हैं। ये ग्रियर्सन ने नामकरण किए हैं कि छिका छिकी बोली प्राचीन अंग प्रदेशक अवस्थिति के कारण। अब दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तो बांट दिए, लेकिन यही दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र में कुछ खास स्थान पर, स्थानीय स्तर पर एक अलग तरह की बोली देखने को मिलता है। ऐसा ही छिका छिकी बोली है। इसका क्षेत्र कहाँ है? अंग प्रदेश अवस्थिति के कारण यही उपबोली के अंगिका से कहल जाइत अछि। 70-80 के दशक में बड़ तेजी सँ अंगिकाक भाषाक साहित्य कहि एहि उपभाषाक प्रयोग भेल छल। एखनो एहि क्षेत्रक गायक गायिका एहि भाषा सब में गीत गाबै छथिन। एहि भाषा पर भोजपुरी मगहीक प्रभाव देखऽ लेल भेटैत अछि। दक्षिणी भागलपुर संथाल परगनाक उत्तर पश्चिम भाग, गंगा नदीक दक्षिण मुंगेर पुबारी भाग, देवधर निकटक क्षेत्र में ई उपभाषा बाजल जाइत अछि। एहि भाषा में शब्दक अंत में ओ, हो उच्चारण करेबाक प्रवृत्ति भेटैत अछि। खेबहो, कहबहो, अपनो, दोसरो, एकरो आदि। एहि वाक्यक अंत में ईयक उच्चारणक प्रवृत्ति अछि, जेना हमे, देव, छी के बदला में छिक, छिका, छिकी, छिकै। इसी नाम पर इसे छिका छिकी बोली रखा गया है आदि प्रयोग होइत अछि। एकरा पर दक्षिणी आ पूर्वी मैथिलीक प्रभाव सेहो देखबा लेल भेटैत अछि। अभी हमने पढ़ा ना, एक क्षेत्र में दूसरे बोली बोलते हुए लोग मिलते हैं, तो ये इसी का उदाहरण है। इस पर दक्षिणी और पूर्वी मैथिली का प्रभाव छिका छिकी बोली में देखने को मिलता है। पश्चिमी मैथिली प्राचीन बज्जी लिच्छवी वंशक ऐतिहासिकता के आधार पर हाजीपुर आ दक्षिणी मुजफ्फरपुरक मैथिली के बज्जिका के नाम देल जाइत अछि। इसका विशेषता क्या है? एहि में आघातक पाछा खिसक जयबाक फलस्वरूप अंतिम लघु स्वरूप लोप भ जाइत अछि। मानक में देखब, पश्चिम मैथिली में देखब, मानक में जकर और पश्चिम मैथिली में जेकर। संबंध कारक में क के बदला केयक प्रयोग रोज एही मैथिली पर मगही के प्रभावक कारण अनेक ठाम उत्तरी मगहीक उच्चारण या शब्द सभक सम्मिश्रण भाषा भेटैत अछि। उत्तरी बोली मैथिली, अब ये उत्तरी बोली मैथिली में इस पश्चिमी का दो विशेषता है। यहाँ पर संबंध कारक में क के बदला के एक प्रयोग और ये अंतिम लघु स्वरूपक लोप, जेना देखब, देखब, अजकर, अजेकर। उत्तरी बोली मैथिली में एकर अंतर्गत नेपालक तराई आ वर्तमान सीतामढ़ी जिला उत्तरी भाग आबैत अछि। विशेषता एकरा पर नेपाली आ नेवारी भाषाक प्रभाव अछि। नेपाल आ भारत सीमा पर बसल थारू जातिक बीच ई उपभाषा बड़ प्रचलित अछि। एहि उपभाषा पर विशेष अध्ययन नहीं भेल अछि, तथापि देखै छी जे करण कारक में प्राचीन मैथिली जकाँ सबक प्रयोग क्रिया में नामहल, खम्हारल, पयान, उमगल आदि प्रयोग किया जाइत अछि। यह टर्मिनोलॉजी है जिसका की उपयोग देखने को मिलता है। तो अपने को ये समझने नहीं जाना है कि अब ये क्या है, क्योंकि भाषा की विद्वत्ता विद्वान जन जो अपनी अलग अलग नाम देते हैं, तो ये स्थानीय स्तर पर ये उपयोग किया जाता है शब्द का। खम्हारल, पयान, उमगल, नामहल, तो यह टर्मिनोलॉजी है। लोड़कनिक गाथा में, लोड़कनिक गाथा, लोड़ी की विजय हम सबको उपन्यास है वो भी पढ़ना है सिलेबस में।
तो यहाँ पर जो ये थारू संप्रदाय के बीच जो ये भाषा है उत्तरी बोली, नेपाल और तराई के क्षेत्र में है, बिहार के सीतामढ़ी जिला के क्षेत्र लगते हैं। इस यहाँ पर जो लोरी की विजय उपन्यास लिखा गया है उसमें इसकी प्रतिनिधित्व भाषाओं को लिखा गया, इसमें देखने को मिलता है। जुलाहा बोली, जुलाहा मुजफ्फरपुर चंपारण जिला मुसलमान लोकनि एहन मैथिली बाजैत छथिन जकरा पर अरबी, फारसी आ अवधी शब्द सभक व्यापक प्रभाव अछि। ओना तऽ मिथिलाक मुसलमान सभक बोली पर एहन प्रभाव संपूर्ण मिथिला में भेटैत अछि। अब ये मुसलमान सब में जो एक जुलाहा खास उनका भी वर्गीकरण है मुसलमान धर्म इस्लाम धर्म में भी, तो उनकी बात द्वारा बोली जाने वाली बोली को जुलाहा बोली कहा गया, जिसका क्षेत्र है मुजफ्फरपुर चंपारण। और ये समस्त मिथिला क्षेत्र में भी मुसलमान सब जो मैथिली बोलते हैं वो अन्य हिंदू जाति की बोली से कुछ अलग होता है। देखिए क्या भाषा की खूबसूरती है कि उसके अंदर कितनी ऐसी इतनी सारी जनभाषा बोली को समेटे हुए हैं, जिनमें अलग अलग प्रारूप और विशेषता देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर कुजरनी आ दर्जिक बोली में देखल जा सकते। कुजरनी अर्थात जो सब्जी बेचने के लिए, पौराणिक आर्थिक में बाटर सिस्टम वस्तु के विनिमय आधारित प्रणाली जो पढ़ते हैं, वैसे ही मिथिलांचल क्षेत्र में कुजरनी जो कि चावल लेकर के धान लेकर के बदले में सब्जी बेचती है, तो यही बाटर सिस्टम आज तक मिथिलांचल क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इनकी जो बोलती है, इनकी जो मैथिली बोली है वो देखिए किस तरह से खूबसूरती है कि ले लू न बैगन सस्ता है, अर्थात बैगन खरीद लीजिए यह सस्ता है। लू न मलकिनी तरकारी, मलकिनी अर्थात जिनको वो बेच रही है उनको संबोधित करके मलकिनी कह रही है, मालिक मलकिनी, कि आप तरकारी यानी सब्जी खरीद लीजिए। दर्जिक बोली, अब यहाँ पर फिर दर्जिक बोली में देखिए कौन सा अंतर देखने को मिलता है। कुर्ता सियावे के छो तो हाली सबियो, अर्थात तुमको कुर्ता पैजामा सियाना है, पैजामा के ऊपर जो पहनते हैं कुर्ता वो सियाना, आप सिलवाई करवाना है तो जल्दी से आना, जहाली से अर्थात जल्दी से अभी हो। केंद्रीय बोली, तो इस तरह के अंतर देखने को मिलता है। यही उपबोली की खूबसूरती है, जिससे किसी भी भाषा कितना समृद्ध है और क्यों इसको अष्टम सूची में स्थान दिया गया है, यह तर्क देखने को मिलता है। कितना समृद्ध मैथिली भाषा है। केंद्रीय बोली, मध्य मिथिला अर्थात मधुबनी 5-10 कोस अर्थात उसके आसपास लगने वाले क्षेत्र में बोली के केंद्रीय बोली कहल जाइत अछि। इहो भाषा मानक मैथिली से बड़ समीप अछि। ई ओहि क्षेत्र में आम बोलचालक भाषा अछि। अब यह केंद्रीय बोली की विशेषता, एकर मुख्य विशेषता थिक ध्वनि संक्षेपण, जना उत्तरी मानक में एलक और केंद्रीय उत्तरी मानक हमने देखा नेपाल के क्षेत्र में सीतामढ़ी क्षेत्र में लगने वाले थारू सबके जो बोलते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व भाषा लोरी की विजय है। तो उत्तरी मानक में एलक तो केंद्रीय बोली में बोलते हैं एलई, क्योंकि ध्वनि संक्षेपण इसकी विशेषता है। होइतैक हेतै, होयत अछि उत्तरी मानक में तो केंद्रीय बोली में होइया। एहिठाम तो केंद्रीय बोली में एठाम। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जाति आधारित, जैसे कि कुजरनी बोली, दर्जिक बोली, जीविका आधारित, जाति आधारित में जुलाहा बोली, जीविका आधारित में कुजरनी दर्जिक बोली, शिष्ट और शिक्षित लोग में हमने देखा कि मानक मैथिली में किस तरह से उनकी जो भाषा है वो भाषाविद के व्याकरणनिष्ठ भाषाओं से नजदीक है। फिर उसके बाद पूर्वी बोली, जिसके में अंगिका देखने को मिलता है। तो इन सब की भाषा बोली में जो अंतर और अलग अलग विशेषता देखने को मिलता है, इसी से लगता है कि मिथिलांचल क्षेत्र में कितने उपभाषा मैथिली का जनभाषा के रूप में आम जन के बीच जाति आधारित, जीविका आधारित, क्षेत्रीय आधारित, अलग अलग स्तर पर अलग अलग विशेषता को समेटे हुए मिथिलांचल मैथिली भाषाओं में इतने सारे उपबोली देखने को मिलता है।